कोरोना ने जाल फैला दिया, हुकूमत का मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया। सद उमर कहते हैं एनसीओसी ने तजावीज दी हैं, जुमे को ऐलान करेंगे। अवाम ने एहतियात ना की तो बड़े शहर बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। केसेस और अस्पतालों में दबाव बढ़ रहा है। एनसीओसी के ऐलानिए के मुताबिक मुल्क में तैयार होने वाली 90% ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। हर जगह कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 148 अफराद वायरस से इंतकाल कर गए। कोरोना के 47,301 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,499 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। केसेस मुस्बत आने की शरह 11.6% रही। सिंध में कोरोना का कहर, कराची में वायरस बेलगाम। जिला किमाड़ी में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। बरतानवी तर्ज के कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होने से खतरे की घंटी। वजीर सेहत सिंध कहती हैं जेनोमिक स्टडी के मुताबिक 50% नमूनों में UK वेरिएंट की तस्दीक हुई। ये वायरस ज्यादा खतरनाक है और तेजी से फैलता है। हैदराबाद में शरह 14% तक जा पहुंची। कराची में केसेस की शरह 13% है। ईद की वजह से शॉपिंग के दौरान रश के औकात में वायरस के तेजी से फैलने का खतरा। शहरी एहतियात से काम लें। SOPs पर अमल करना जरूरी है, इसी में फायदा है। ताकतवर कानून से बचने के लिए PDM जैसे इत्तेहाद बना लेते हैं। वजीर आजम कहते हैं ये इत्तेहाद बनाकर हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है कि हमें कानून के नीचे न रखें। शुगर माफिया महंगी चीनी बेचता है, टैक्स भी अदा नहीं करता। माफिया के खिलाफ कुछ करें तो वो भी कहते हैं हम खास लोग हैं। मुल्क में कमजोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून होना चाहिए। माजी के हुक्मरानों ने लंदन में जायदादें बनाई, गर्मियां लंदन के महलों में गुजारते हैं। हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं कि सारी सड़कें बना सके। वजीर आजम ने नौशहरा जलोसई में नया पाकिस्तान फ्लैट्स का संगे बुनियाद रख दिया। सिलेक्टेड हुकूमत ने अवाम को दीवार से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिलावल भुट्टो कहते हैं रमजान के महीने में खाने पीने की अशिया की रिकॉर्ड कीमतों ने अवाम की कमर तोड़ दी है। इमरान खान के पास मसाइल का हल नहीं। 16 जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा PTI हुकूमत की नाअहली है। इमरान खान ने जिस रमजान पैकेज का ऐलान किया था वो कहीं नजर नहीं आ रहा। माफिया की सरपरस्ती करके अवाम से दुश्मनी की जा रही है। मुल्क में चीनी वजीर आजम के दस्तखत से महंगी हुई। इमरान खान ये नहीं पूछते चीनी कितने की मिल रही है, पूछते हैं आज शहबाज शरीफ ने क्या खाया। मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम ताकतवरों की सहूलत कारी करते हैं। ब्लैक माफिया ने कंस्ट्रक्शन में पैसे लगाए तो उनसे नहीं पूछा जाएगा। वजीर आजम से तर्जुमानों तक सब झूठ बोलते हैं। कौमी असम्बली इजलास में सख्त जबान इस्तेमाल क्यों की। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का शाहिद खाकान अब्बासी को खत लिखा। शाहिद खाकान अब्बासी 7 दिन के अंदर माजरत करें और अपनी पोजीशन वाज़े करें। साबिक वजीर आजम के मुकर्ररा वक्त में जवाब दाखिल न करने पर यह तसव्वुर किया जाएगा कि उनको अपने दिफा में कुछ नहीं कहना। कलअदम TLP को पाबंदी के खिलाफ अपील का हक हासिल है। शेख रशीद कहते हैं तहरीक लब्बैक को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार दिया गया। साद रिजवी कत्ल और दहशतगर्दी के तहत गिरफ्तार हैं, उनकी रिहाई नहीं हुई। कलअदम तहरीक लब्बैक ने किसी की रिहाई की बात भी नहीं की। साद रिजवी समेत 210 FIR कानूनी मरहले से गुजरेंगी। गुज़िश्ता दिनों जो कुछ हुआ इस लड़ाई में सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ। सारी सूरत हाल में भारत से 2 लाख लोग ऑनलाइन थे। भारत हमें फैटअप में खराब करना चाहता है। फजलुर रहमान समझे उनकी लॉटरी निकल आई। उन्होंने रात 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि लाशें इस्लामाबाद लाना, मैं भी आऊंगा। तहरीरी हुक्माने तक अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, ये आपके लिए सबक है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के केस में जजेस के रिमार्क्स। वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा हम तो यहाँ रोज ही सीख रहे हैं। अदालत दोनों फैसलों पर गौर करे। डर है कि कहीं केस असर नौ समात पर न चला जाए। 27 साल वकालत में ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन बाद फैसला तब्दील हो जाए। अदालत ने जमानत मंजूर कर ली लेकिन फैसला बदल दिया गया। अदालत ने जमानत केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी और कहा कि नायब प्रोसिक्यूटर को भी सुनेंगे। मुझे नहीं कहना, बताना चाह रहे तो कैसे बताएंगे आप?
आपसे परमिशन लेके बात नहीं करनी, मैंने अपनी बात करनी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बड़े मैं आपको परमिशन नहीं दूंगी, आप बैठ जाइए। कैसी बातें कर रहे हैं? बैठ जाएं आप बैठ जाएं। मैं आपको परमिशन नहीं दूंगी इस तरह से। आपको रूल्स रेगुलेशंस का नहीं पता। आप होती कौन हैं? आपसे इजाजत लेकर बात करूं। सिंध असेंबली में हलीम आदिल शेख डिप्टी स्पीकर पर फट पड़े। ऑपोजिशन लीडर के जुमले पर पीपल्स पार्टी के अरकान का हंगामा। हलीम आदिल के खिलाफ नारे, डिप्टी स्पीकर से माफी मांगने का मुतालिबा। हंगामे से पहले नासिर शाह ने नामूसे रिसालत पर करारदाद पेश की। ऐवान में शोर शराबे के बाद इजलास कल दोपहर तक मुलतवी। अदालती हुक्म का उल्टा असर, सस्ती चीनी की कतारें मजीद तवील। सस्ती चीनी के लिए शहरी दर बदर, शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी करार। लाहौर हाईकोर्ट ने चीनी की कीमतें नीचे लाने और दस्तयाबी के लिए 28 अप्रैल तक मोहलत दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि भिखारी बनाया जा रहा है, मामला सिर्फ गवर्नेंस का है। सरकारी वकील ने बताया, यूरोप में जब सेल लगती है तो ऐसे ही लंबी कतारें लगती हैं। अदालत का इजहार बरहमी, कहा क्या यूरोप में जो सेल लगती है वो बुनियादी जरूरियात की होती है। चीनी स्कैंडल की तहकीकात में तेजी, 2 हुकूमती शख्सियात को नैब तलबी के नोटिस। नैब रावलपिंडी ने शुगर स्कैंडल में सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल, साबिक वजीर समीउल्लाह को बुलावा भेज दिया। नैब का मियां असलम इकबाल को 2018 और 19 में शुगर पर दी गई सब्सिडी का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। कौन सा नोटिस, कैसा नोटिस? मियां असलम इकबाल ने नोटिस मिलने की तरदीद कर दी। पाकिस्तान का जीत से दौरा जिम्बाब्वे का आगाज। हरारे में पहला T20 जीत लिया। टीम पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 149 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। मोहम्मद रिजवान 82 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कप्तान बाबर आजम सिर्फ 2 रन ही बना सके। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम मुकर्रर ओवर्स में 138 रन बना सकी। 7 खिलाड़ी आउट हुए। मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजर-ए-सानी केस की समाअत। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 3 सवालों का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा, सवालात के जवाब देने का मतलब गैर कानूनी इकदाम की तौसीक होगा। नजर-ए-सानी दरखास्तों के दौरान FBI रिपोर्ट को ना छेड़ा जाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, मैं इतना समझदार नहीं कि तहरीरी दलाइल पर इत्तेफाक कर सकूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सरीना ईसा से कहा, गुज़िश्ता रोज सवाल पूछने का मकसद दिल दुखाना नहीं था। शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर कौमी असम्बली से मुआफ़ी मांगे। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। MNA सदाकत अब्बासी कहते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी की हरकत गैर अखलाकी और गैर जमहूरी थी। वाक़े से दिल आज़ारी हुई। कभी ये कहते हैं मुझे कोई एक गाली देगा तो उसे 10 गालियां दूंगा। कभी ये सड़कों पर लोगों के पीछे लाते मारने के लिए भागते हैं। ऐसे लोग पार्लियामान में बैठेंगे तो अदम बर्दाश्त का कल्चर फरोग पाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी को माफी का दर्स देने वाले इमरान खान से माफी मंगवाएं। अस्मा बुखारी का सदाकत अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, इमरान खान मुल्जिम होते हुए वज़ीर आज़म बने। सिविल नाफरमानी का दर्स देने वाले हमें अखलाकियात सिखाएंगे। हुकूमत ने कल पाकिस्तानी अवाम और आलमी बरादरी को पागल बनाया। सिंध इनफरादी आमदनी के लिहाज से सब सूबों से आगे है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का मैक्रो पाकिस्तान के सर्वे की बुनियाद पर दावा। कहते हैं, शहरी इलाकों में फीकस आमदन $7,500 से भी ज्यादा है। पंजाब सिंध के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन बहुत पीछे है। ये सब चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी पीपल्स पार्टी ही बदल सकती है।